Assalamu alaikum everyone. My name is Kehkisha and I'm the student of Dr. Sabir. आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोवर्ट्स पे। हमने लाइफ में बहुत से इंट्रोवर्ट्स देखे होंगे, इवन के हमारी खुद की पर्सनालिटी भी ऐसी हो सकती है इंट्रोवर्ट्स टाइप की। बेसिकली इंट्रोवर्ट्स होते कौन है? इंट्रोवर्ट्स होते हैं द पीपल हु आर शाय टू टॉक टू पीपल और सोशलाइज होने में थोड़ा टाइम लेते हैं या डरते हैं या घबराते हैं, जिसके बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। ऐसे लोग ग्रुप्स पार्टीज वगैरह में जाने से थोड़ा सा घबराते हैं, हिचकिचाते हैं। अगर मेरी एग्जांपल ली जाए, लेट्स टॉक फ्रॉम मी, मतलब मेरे से स्टार्ट करते हैं। तो आई एम द इंट्रोवर्ट। लेकिन आप इस चीज़ से कैसे लड़ सकते हैं? इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये भी है कि आप बहुत सी अपॉर्चुनिटीज गवा देते हैं। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं दे नो कि आप इसकी वजह से कितनी अपॉर्चुनिटीज आपकी चली जाती हैं लाइफ से, क्योंकि हमारे अंदर वो फियर ऑफ जजमेंट होता है कि भाई लोग क्या सोचेंगे, उनका पर्सपेक्टिव हमारे बारे में चेंज हो जाएगा। जब मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की तो आई वॉज द सेम एंड आई वॉज द सेम। तो मैं ग्रुप्स वगैरह में जाने से घबराती थी और मैं लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे यही होता है कि लोग मुझे जज करेंगे। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इस चीज़ को अपने आप पे हावी नहीं होने देना। जब आप इस चीज़ को खुद पे हावी होने देते हैं ना, तो चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हो जाती हैं। आपने इसके अगेंस्ट जाना है, आपने अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना। इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये होता है कि इंट्रोवर्ट जो होता है वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करता है, उससे बाहर नहीं जा सकता। ज़ाहिर है उससे बाहर जाएगा, लोगों से मिलेगा, बातें करेगा या सोशलाइज होने की कोशिश करेगा, तो वो एंजाइटी या डिप्रेशन वगैरह आना शुरू हो जाता है, एंजाइटी वगैरह होनी शुरू हो जाती है। लेकिन आप इससे किस तरह लड़ सकते हैं? आपको पार्टीज या ग्रुप्स वगैरह में जाएं, कम्युनिटीज वगैरह ज्वाइन करें जहाँ पब्लिक स्पीकिंग हो, ऐसे इवेंट्स वगैरह में जाएं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा सोशलाइज होने का मौका मिले। हमें पता है कि इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसी वजह से मिस कर देते हैं। बेसिकली ये इट्स मेरा मानना ये कि ये सारी माइंड गेम है। अब जिस तरह खुद अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, उसी तरह आपका माइंड जो है वो प्रोसेस करता है और उसी तरह जो है वो आप एक्ट करते हैं। आपने अपने माइंड को ये सिग्नल देना ही नहीं है कि आप इंट्रोवर्ट है। आपने यही खुद को समझाना है कि नहीं, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, आई कैन डू दिस। और इवेंचुअली हो भी जाता है अगर इंसान ट्राई करे तो। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन ट्राइनेस, हम कितना ट्राई करते हैं। हमें बस एक ट्राई करने की देर है और चीज़ें खुद ब खुद जो है वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल्स देखें तो मेरे सराउंडिंग में ऐसे बहुत ज़्यादा लोग थे जो शाय थे। मे बी मेरा फैक्टर, मेरा शाइनेस उनसे आया हो, या और बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। जजमेंटल का फैक्टर है हमारे पास, और फेलियर का है, और बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं जिस पे हम जिसकी वजह से हम रुक जाते हैं, थम जाते हैं कोई भी काम करने से पहले। अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो आपको इंट्रोवर्ट नहीं बनना चाहिए। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि आई वॉज द इंट्रोवर्ट, लेकिन डॉक्टर साबिर ने कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें बताई मुझे जिसकी वजह से आई ट्राई टू स्टेप अहेड। मैंने इस चीज़ से निकलने की कोशिश की और दिस इज़ माई फर्स्ट ट्राई कि मैं वीडियो बना रही हूँ उस पर कि इंट्रोवर्ट्स होते कैसे हैं। बेसिकली आई थिंक इट्स ऑल अबाउट माई पर्सनैलिटी। हो सकता है मैं बहुत सी ऐसी बातें बोलूँ जो मेरी पर्सनैलिटी से रिलेटेड ही हों, और बहुत से लोग इस चीज़ से रिलेट करते होंगे। हम अगर देखें तो इंटरनेट का ज़माना है। आजकल लोग ज़्यादा खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों से सोशलाइज होना नहीं चाह रहे।
जैसे ही सोशलाइज होना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है या ऐसी कोई बात होती है जिससे वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं और लोगों से सोशलाइज होने से घबराते हैं। हम अगर गैदरिंग्स वगैरह पे जाएं और हमें सोशलाइज ना होना हो लोगों से, तो हम मोबाइल यूज़ करने शुरू कर देते हैं और ऐसी चीज़ें हम कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। जब हम इंट्रोवर्ट होते हैं ना, तो हमारी हम जो जो चीज़ें देखते हैं, हमारी फीड फीड जो होती है वो भी वैसे ही हो जाती है और बहुत सी चीज़ें ऐसी आने लगती हैं जो इंट्रोवर्टिज्म के फेवर में होती हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इसके फेवर में नहीं होती। लेकिन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस फूड एडिक्शन को कम करना पड़ेगा। दूसरा, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर लाइफ में कुछ करना है तो कुछ करना तो पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और आप जैसे ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, यू विल नोटिस चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। आपकी करियर लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपकी सोशल लाइफ अच्छी हो जाएगी, फ्रेंड्स बनना शुरू हो जाएंगे। जब आप इंट्रोवर्ट होते हैं ना, तो आप बहुत सी चीज़ों को नोटिस करते हैं। आप लोगों की टोन को नोटिस करते हैं, आप लोगों के बिहेवियर को नोटिस करते हैं, उनके वर्ड्स वगैरह को नोटिस करते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं ना कि नहीं भाई, मैं तो एक्सट्रोवर्ट हूँ, सडनली जो है वो चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। आपका नोटिस वाला जो बिहेवियर है वो कम होना शुरू हो जाता है। आप चीज़ों में अच्छी तरह जो है वो अपना रोल प्ले करना शुरू कर देते हो। हर एक फील्ड, हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आप अच्छी तरह जो है वो अपने आप को देने की कोशिश करते हो। और ये सब चीज़ें स्टार्ट भी तब भी होती हैं जब आप कोशिश से शुरू करते हैं। हर चीज़ का एक अगर आपने लाइफ में आगे जाना है ना, तो आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मेरा बेबी स्टेप यही था कि मैंने आज इस चीज़ पे वीडियो बनाई कि इंट्रोवर्ट्स होते कैसे हैं, और इंशाल्लाह आई विल वर्क ऑन इट। और आई विल, मुझे पक्का यकीन है कि आई विल बी मोर सोशलाइज आफ्टर द ऑल मेरी मेहनत। इसके बाद आपका पुख्ता इरादा होना बहुत ज़रूरी है कि आप, अगर आप वाकई आप चाहते हैं ना कि आप इस चीज़ से बाहर आ जाएं, तो आप इस पे काम ज़रूर करेंगे। इंट्रोवर्ट सबसे ज़्यादा नुकसान अपनी ज़ात का करते हैं। लोगों का कुछ नहीं जाता, लोग कह के चले जाते हैं। अगर आप 5 साल के बाद आप कहीं पे खड़े होंगे, तो आप अगर अपनी बैक की लाइफ सोचें तो आपको ये रिग्रेट ज़रूर होगा कि काश मैं उस टाइम पर वो अपॉर्चुनिटी ना लूज़ करती, अपने फियर ऑफ जजमेंटल की वजह से कि लोग मुझे क्या कहेंगे, किस पर्सपेक्टिव से देखेंगे। भाई, लेट देम थिंक व्हाट दे वांट। आप लोगों की सोचों को नहीं रोक सकते हैं, वो तो सोचते रहेंगे। आपने क्या करना है, आपने अपनी दिल की सुननी है, दिमाग की सुननी है। जो आपका दिल करता है, जिसमें आपकी खुशी है, आप वो करें। दूसरा हमारे पास फैक्टर आ जाता है कि आपने एथिकल जोन में रह के चीज़ें करनी है। इवन कि जो आपको चीज़ें खुशी दे रही हैं, वो भी आपने एथिक्स को देख के करनी है कि इसमें लोगों का हार्म तो नहीं हो रहा, आप रूल्स वगैरह तो नहीं वायलेट कर रहे हैं। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप देख सकते हैं। बाकी इसमें इस्लाम का आ जाता है कि रिलीजन का आ जाता है। आपको रिलीजन के मुताबिक चलना पड़ता है कि इसमें भी बहुत सी शरीयत वगैरह आ जाती है। शरीयत के मुताबिक चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो लिसन टू योर सेल्फ, लिसन टू योर गट्स। अपने आप की सुनो, लोगों की ना सुनो। जो आपका दिल कहता है आप वो करो, क्योंकि इससे फ़ायदा सिर्फ आपको होगा, लोगों को नहीं होगा। 5 साल बाद जो बंदा जहाँ खड़ा होगा वो आप होंगे, लोग नहीं होंगे। जब आप एक अच्छी पोजीशन पे होंगे, वही लोग आके तालियां बजाएंगे जो आप पे बातें कर, आप सोच रहे थे कि आप पे बातें कर रहे होंगे। इसलिए आपने लोगों की नहीं सुननी, खुद की करनी है। हमेशा से अपने गट की सुननी है, अपने दिमाग की सुननी है और अपने दिल की सुननी है। इससे बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको ही होगा। लोग, दे कैन डू नथिंग। इवन वो सोच भी रहे हो ना, तो वो सोचते ही रहेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। अगर आपने उसी टाइम खुद को रोक लिया वो काम करने से, तो इसमें नुकसान सिर्फ आपका होगा, लोगों का नहीं होगा। सो लिसन टू योर सेल्फ। और हमेशा जो आपका दिमाग कह रहा हो कि इसको नहीं करना, आपने वो लाजमी करना है।
ताकि आप ज़िंदगी में आगे जा सकें, बढ़ सकें और अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें और एक बेहतर इंसान बन सकें। तो या दैट वाज माय होल कॉन्सेप्ट या कुछ भी कह लें, स्टोरी ऑफ इंट्रोवर्टिज्म। थैंक यू सो मच।